नमस्कार कक्षा 10वीं के प्यारे चीतों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप एकेडमी में। आपका जो पहले का चौथा और पांचवा और आने वाला छठवां सवाल दिया हुआ है, कुछ प्यार से हल करेंगे। इनको कैसे हल करेंगे भैया, आप सभी ने तो पहली वीडियो देख ली होगी। जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख लें, उसमें अच्छे से समझाया गया है, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी किया जाएगा। ठीक है, पहले चैप्टर जो दिया हुआ है, इसका पार्ट दिया हुआ है, उसमें जाके देख सकते हैं आप। इस सवाल को हम कुछ इस तरीके से हल करेंगे भैया। देखिए, हम सबसे पहले इसको पी यू बराबर मान सकते हैं, पी एक्स भी मान सकते हैं, पी यू, यहाँ पे यू दिया है इसलिए यू बराबर मान रहे हैं। ठीक है, क्या है, क्या दिया हुआ है, बहुपद उन्होंने शून्य दिए हुए हैं। बहुपद पी यू बराबर क्या दिया हुआ है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। भैया यहाँ पे आपको दोनों में से समझ में आ रहा होगा कि क्या कॉमन आ सकता है दोनों में से। तीन पद तो दिए नहीं हुए, यहाँ पे मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे दो पद में ही उत्तर आ सकता है। देखिए, यहाँ से 4u अगर कॉमन लेते हैं हम, यहाँ पे 4u ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, u, और यहाँ पे प्लस बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 4u बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2, क्योंकि 4 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4u स्क्वायर ये बन जाएगा, प्लस का प्लस लग जाएगा, 4 का 4 दूनी 8u हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जब दो पद निकल के आ चुके हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भैया, मान शून्य होगा यदि, मान शून्य होगा यदि, कब होगा, जब हम इसके बराबर में 0 मान लेते हैं। 4u बराबर 0 मान सकते हैं, कॉमा u प्लस 2 बराबर 0 मान सकते हैं। तो 4u देखो यहाँ पे गुणा में दिया हुआ है 4, इस तरफ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो 0 के बटे में जब 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 में जब गुणा किया जाता है या किसी संख्या से भाग दिया जाता है, सब 0 हो जाता है। ठीक है, ये इसका निकल के आया। इसमें से 2 प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, ये निकल के आ गया इसका। अब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखते हैं, अतः पी यू बहुपद के शून्यक क्या निकल के आए हैं भैया, 0 माइनस 2 है जो हमने निकाले हैं। 0 और माइनस 2 ये दोनों निकल के आए, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अगला जो सवाल दिया हुआ है बड़ा प्यारा सवाल है, आप झटपट से करोगे हल, मजा आ जाएगा। पी टी बराबर मानेंगे, टी दी हुई है इसलिए टी मान रहे हैं, एक्स भी मान सकते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है। देखो भैया, जब हम किसी संख्या का रूट करेंगे और उसी का हम वर्ग कर देंगे तो 2 से रूट कट जाता है, तो मतलब 15 ही लिखी हुई संख्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस रूट का 15 कर देंगे मन से, और 2 पे उसी पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो मतलब यही निकल के आएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल करने के लिए आपने कभी तो न कभी एक सूत्र पढ़ा होगा, कक्षा 8 में पढ़ा होगा, कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक सूत्र होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, ए स्क्वायर इसे मान लेंगे और माइनस जे लगा हुआ है बी स्क्वायर इसे मान लेंगे, तो इसका ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं। मतलब एक बार ए माइनस बी मतलब टी माइनस रूट में 15 लिख सकते हैं, और एक बार टी प्लस रूट में 15 लिख सकते हैं। ठीक है, ये अब हम यहाँ पे लिख देंगे, मान शून्य होगा यदि, मान शून्य होगा यदि, क्यों लिख देंगे, क्योंकि भैया हमारे दो पद निकल के आए हैं और इन दोनों के बराबर में हम 0 मान सकते हैं। रूट 15 बराबर 0, और एक बार टी प्लस रूट 15 बराबर 0 कर सकते हैं। ये माइनस का रूट 15 है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो टी प्लस रूट 15 हो जाए, टी बराबर रूट 15 निकल के आएगा, और इस तरफ प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो टी बराबर माइनस के रूट 15 हो जाएगा। दोनों हमारे पद निकल चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः पी टी बहुपद के शून्यक जो पीटी ये लिखा हुआ है, पीटी इस बहुपद के शून्यक क्या क्या निकल के आए हैं, रूट के 15 ये निकल के आया है, और माइनस के रूट के 15 हैं। ये हमारा उत्तर हो गया। दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो नहीं आया कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपका अगला जो छठवां सवाल दिया है उसको हम हल करते हैं। देखिए, हमारा जो छठवां प्रश्न इसका दिया हुआ है, इसको भी पिछले सवालों की तरह हम हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स बराबर, जो सवाल दिया है उसको लिख लेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे भैया, यहाँ पे आपको अच्छे से पता है 4 से गुणा 3 में करते हैं, 4 3 12, और एक्स स्क्वायर इसका गुणा करने पर पहले और अंतिम पद का गुणा किया है तो 12x स्क्वायर आया है। और यहाँ पे कोई ऐसे पद ढूंढो कि यहाँ पे गुणा करने पे तो 12x स्क्वायर आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर, जोड़ो या घटाओ कुछ भी करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचना चाहिए। हम यहाँ पे देखेंगे 3x स्क्वायर दिया हुआ है, इसको जैसा का तैसा लिख देंगे जैसा लिखा है। अब यहाँ पे देखो 3 चौक 12 यहाँ पे आया है, तो हम फिर से 3 चौक 12 कर सकते हैं, और 3 देखो 4x में से 3x घटाएंगे तो केवल 1x बचेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x। देखो, बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए और प्लस की संख्या छोटी होनी चाहिए।
तो प्लस की हमने 3x कर दिए, माइनस के 4x बड़े करेंगे और माइनस जो 4 लिखा हुआ है इसको लिख देंगे। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 4 × 12 और x का स्क्वायर 12x² बन जाएगा। और यहाँ माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस प्लस माइनस हो जाता है और 4x में से 3x घटाया जाएगा तो माइनस का x ही बचेगा। इसलिए यहाँ पे इन दोनों को एक पद में लिख लेंगे 3x² प्लस का 3x और माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे -1 तो यहाँ पे बन जाएगा, देखो -1 नहीं, यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है तो दोनों में से 4 कॉमन लेंगे माइनस के, तो यहाँ पे क्या बचेगा भैया, माइनस के 4 जब कॉमन हमने ले लिए हैं, माइनस का 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ इसमें से x बच गया प्लस का, और इसमें माइनस का जब कॉमन ले लेते हैं तो प्लस का जो चेंज हो जाता है चिन्ह, ठीक है। तो 4 यहाँ पे बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है। जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है यहाँ पे भैया 3x, तो इसमें से x बचा, 3x बाहर निकाल लिया तो 1x बचा है, और इसमें से 3x बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। यहाँ पे -4 ये लिखा हुआ था, x + 1 ये लिख देंगे ये वाला, इसको और इसको एक कोष्टक के अंदर लिख देंगे, 3x - 4 इसको लिख देंगे और इन दोनों में से एक बार लिख देंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आपको पता है कि मान शून्य होगा, यदि हम लिखते हैं कि मान शून्य होगा यदि, कब होगा, 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। यहाँ पे क्या होता है, माइनस का जो चिन्ह दिया होता है बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे x गुणा में दिया हुआ, जो 3 गुणा में दिया हुआ है इस तरफ जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा। इसका हो गया। अब इसका देखते हैं, ये प्लस का दिया हुआ है इस तरफ जाएगा तो बराबर लगा के माइनस में पहुंच जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः px बहुपद के शून्यक क्या निकल के आए, 4/3, -1 है। ये हमारे शून्य निकल के आए। पहले प्रश्न का हमारा ये 6 क्वेश्चन थे, इनको हमने हल कर लिया है। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। प्रत्येक वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो गारंटी है इस बात की, गणित में आप कभी फेल नहीं हो सकते। अच्छे से हम अच्छे नंबर लाएंगे, परसेंटेज बनाएंगे, गारंटी है। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं भैया, ठीक है। ये है आपका सवाल, ये समाप्त होता है। दूसरा सवाल जो दिया हुआ है दूसरे का, उसको हम हल करते हैं। देखिए 2.2 का दूसरे प्रश्न के साथ, इसमें दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जो संख्याएं दी हुई हैं, देखो आपको अच्छे से पता है, पहले जो सवाल दिया हुआ था पहले वाला, उसमें पार्ट 1 में आप जाके देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है क्या, एक द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, और इसमें ये शून्य दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें योगफल तथा गुणनफल जो दिया हुआ है ये शून्य है, और उसमें द्विघात बहुपद दिया हुआ था, और इसमें बोल रहे हैं द्विघात बहुपद इनसे निकालिए। तो आपको अच्छे से पता होगा बच्चों कि यहाँ पे इसको हल हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो एक सूत्र होते हैं, 2 सूत्र होते हैं और एक और होता है, लास्ट में 3 सूत्र होंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये पहले को लिखा होता है क्या, शून्यकों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शून्यकों का योग दिया हुआ है, तो शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। इसको हम लिखते हैं कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसमें लिखते हैं माइनस का b/a लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मानना a/b से तुलना थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे 1/4 लिख देंगे, ये वाला 1/4। पहला पद दिया है शून्यकों का योगफल तथा दूसरा दिया है गुणनफल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखते हैं, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखते हैं, इंटू बीटा, ठीक है। बराबर क्या है, -1 दिया हुआ है, इसको लिख देंगे, ठीक है। यहां पे हम एक सूत्र होता है, यहां पे एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद समीकरण वाला, तो यहां पे लिख देंगे द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यहां पे बच्चों एक सूत्र होता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर 0। ये हमारा सूत्र होता है। इसी पे देखो अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है वो उसका मान 1/4 रखना है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है वहां पे -1 रखना है। इसी सूत्र में मान रख देंगे हम इन दोनों को, ठीक है।
तो यहाँ पे हम मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, माइनस का माइनस लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें क्या रखना है 1/4, और यहाँ पे x लिखा हुआ है तो यहाँ पे x लिख देंगे, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखना है -1, तो यहाँ पे -1 रख देंगे और बराबर में 0 लगा, बराबर में 0 लगा देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ये 4 है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें भी गुणा हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस, देखो एक से अगर x में गुणा करेंगे तो केवल x ही आएगा, तो इसलिए x हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे एक में तो माइनस का 4 हो जाएगा और बराबर में क्या 0 आएगा। ये हमारा द्विघात बहुपद हमने ज्ञात कर लिया है। यहाँ पे लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद क्या है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है, ये हमारा उत्तर हो चुका है। उन्होंने यही बोला था द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, हमने कर लिया है और ये हमारा इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। आपको इस तरीके से करना नहीं आ रहा है तो यहाँ पे बटे में 1 भी मान सकते हैं, भिन्न के रूप में भी हल कर सकते हैं। ये आपका हो चुका है। अगला जो सवाल दिया हुआ है इसको भी हम इसी तरीके से हल करेंगे। भैया देखो किस तरीके से हल करेंगे, इसको आप बंद करके देख सकते हैं।